यौम आज़ादी का दिन कहते हैं और ये 76वां ये आज़ादी का जश्न दिन है और साल का 75वां साल जो है मुकम्मल हो चुका है। हमारे मुल्क के अंदर 1600 ईस्वी में अंग्रेज ने कदम रखने के बाद वो लोग मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियाँ कायम की, कलकत्ता में, भरूच में, सूरत में, अहमदाबाद में, मैसूर में और कहीं कहीं। उसके बाद उस फैक्ट्री के ज़रिए से आमदनी बढ़ाने लगे और देश के लोगों को जो है वहाँ पर नौकरियाँ देने लगे। यहाँ तो नौकरियाँ करते करते उस लोगों का जब कब्जा बढ़ गया तो धीरे धीरे वो लोग अपने मुल्क के अंदर ब्रिटानिया फोर्स तैयार करने लगे और हिंदुस्तान के जो लोग सिपाही और फोर्स होते थे इन लोगों की तनख्वाहें कम होती थी और ब्रिटेन के फौज वगैरह की तनख्वाहें ज़्यादा होती थी। धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर सबको जो है नौकरी वोकरी दे करके गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। इस तरह से धीरे धीरे सरकार के अंदर जो है दबाव देने लगा, हम आपके मुल्क के अंदर तजारत और बिजनेस भी करेंगे और आपको टैक्स नहीं देंगे, टैक्स मुक्त कर देंगे। इस तरह से जो है मुख्तलिफ शहरों में 1600 ईस्वी से लेकर के आप एक मतलब 1785-80 ईस्वी में औरंगजेब के ज़माने में एक मरतबा अंग्रेज़ों की जब इस तरह से चाल चली तो उसने उन फैक्ट्री को जो है बंद करा दिया या दबा दिया और उन लोगों को जो है जुर्माना दे करके कुचल दिया था। लेकिन 2-4-5 सालों के बाद फिर माफ़ी तलब किया, 1,50,000 रुपये जुर्माना दे करके फिर अपना काम जो है चालू करवा लिया। इस तरह से करते करते पूरे बंगाल को कब्जा कर लिया और यहाँ तक के 1757 ईस्वी में वो नवाब सिराजुद्दौला था, मुर्शिदाबाद जिला में पलासी का मकाम है, वहाँ पर जो है अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हो गई थी इसे अंग्रेजों के जुल्म और सितम से बचाने के लिए। लेकिन उसका जो दामद था जिसका नाम था जाफर, वो था अमीर फोर्स का लश्कर, लेकिन उन्होंने लड़ाई करने के बजाय फोर्स को जो है जंग करने का हुक्म नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि वो जंग जो है सिराजुद्दौला हार गई और सिराजुद्दौला अपनी जान भगा करके वो जो है वहाँ से निकल गए। इसी तरीके से कुछ दिनों के बाद फिर उसको शहीद कर डाले। फिर 1760 ईस्वी में सुल्तान शहीद टीपू को शहीद कर दिए गए। इस तरह से जब शहादत जब होती रही, इस तरह से होती है, तब फिर आगे चल करके मुसलमान का जुल्म सितम शुरू किया। तो मेरठ के अंदर 1857 ईस्वी 30 मई को वह मेरठ के अंदर जो है फौजी बगावत शुरू हुई। वहाँ पर बहादुर शाह जफर मुगल शाह का आखिरी ताजदार था, उनके हिमायत में निकले। यहाँ तक कि वो मई और 10 जून को जो है वहाँ पर पहुँचा, क्या कहते हैं, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच करके वो लोग रास्ते में बहुत सारे अंग्रेजी फौज को जो है मौत का घात उतारा और वहाँ पर जो है ये बगावत की जो है कि अंग्रेज के खिलाफ एक तहरीक चली। उस तहरीक के अंदर ज़्यादातर जो है मुसलमान ही शरीक होते थे और लेकिन वो 1857 की जंग में मुसलमानों की जो है और हिंदुस्तान वासियों की शिकस्त हो गई। शिकस्त होने के बाद अब जब पूरे दिल्ली के अंदर और मुख्तलिफ शहरों में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो अंग्रेजों ने ये तहरीक चलाना शुरू कर दिया कि 1857 ईस्वी के गदर में इस जंग में कौन मुसलमान शरीक होते थे। तो जितने भी मुसलमानों को 1857 की जंग में शरीक होने का शुबा होता था, बल्कि जो भी मुसलमान होता था उसको शक की नजर से देखा जाता था। इस तरीके से इस तरीके से मुसलमानों को कत्ल करना, गिरफ्तार करना, फांसियां देना, बोरी में बंद करके समुद्रों में जो है फंसा देना, इस तरह से जुल्म और सितम सिलसिला का 100 साल तक लगभग चला। यहाँ तक कि उलमाए किराम का बयान है कि भारत के अंदर दिल्ली में 50,000 हमारे उलमा ने जो है शहीद हुआ है। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा तरफ नहीं जहाँ पर लाशों का जो है लाश नहीं लटक रहा था, कोई ढेरी ऐसा खाली नहीं जहाँ पर लाशें नहीं भर रही थी। ये सब चीजों को देख करके 1875 ईस्वी में हमारे मुहतरम जनाब क्या कहते हैं सर सैयद अहमद ने सोचा इस तरह से जबर इस्तेमाल और जंग की हालत में अंग्रेज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये लड़ाई का रास्ता छोड़ दिया और बज़ाहिर अंग्रेज के साथ
मोहब्बत और हिमायत का रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने ये कहा कि अब तक ये मुसलमान अपने तारीख से आरास्ता नहीं होंगे, उस वक्त तक जो है ये मुसलमान आला मकाम हासिल नहीं कर सकता है। इस वाक़े को पेश नज़र रखते हुए 1875 ईस्वी में अलीगढ़ के अंदर मदरसतुल उलूम के नाम से उन्होंने एक दीनी इदारा कायम किया और बच्चों को वहाँ पर पढ़ाना उड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद 10 साल के बाद वारंटियर हिंदू कॉलेज के नाम पर इसको कॉलेज बनाया। इस तरह से उन्हें सर सैयद अहमद ने अंग्रेजों के साथ मिल करके घुल मिल करके ये जो है कौम को ये बहुत सारे जुल्म और सितम से बचाया भी और इसको तालीम के आरास्ता किया भी। ऐसी हालत में बहुत सारे मुदब्बिरी ने कहा कि अंग्रेज के हिमायत करने से और इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुखालफत करने से उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये गद्दारे वतन थे, ये वफादार नहीं थे, वो कौम परस्तार थे, कौम के वफादार थे, लेकिन उसका सोच अलग था। उनका सोच था रहम करम का, शांति का, अहिंसा का। इस एतबार से उन्होंने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में आज मौजूद है। ये हिंदुस्तान का मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ये फख्र की बात है और मुसलमानों के तामीर के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। जब तक ये इदारा रहेगा ये सर सैयद अहमद का नाम भी जिंदा रहेगा रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनके रहम करम फरमाए। इस तरीके से मुसलमानों ने उस पर हिस्सा लिया। तो इस मुसलमानों के जिहाद में आपको 70 हिजरी में 1870 में लगभग मौलाना शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कांग्रेस में शामिल होकर के सबके साथ जिहाद करने का हुक्म सादर किया था। इस वजह से सिर्फ देश की आज़ादी नहीं थी, ईमान की आज़ादी थी। मस्जिद को कब्जा कर लिया था, किसी को शराब खाना बना लिया था। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामी मस्जिद में बज़ाहिर शुअर का गोश्त जो है पकाया जा रहा था, शराब नोशी की जा रही थी, नंगे नाच गाने हो रहे थे। इन तमाम चीज़ों को देख करके तमाम मुसलमान जो है जिहाद के नाम पर मुल्क के अंदर फतवा दिया। यहाँ तक के पंजाब के अंदर उलमाए पंजाब ने मुत्तफ़क़ तौर पर एक करारदाद पेश किया कि जितने भी मुसलमान हैं सबके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल करके जंग लड़ी जाए और ये अंग्रेज को यहाँ से बाहर कर दिया जाए। बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद अब 1942 ईस्वी में एक आफत आई ब्रिटानिया पर कि जापान वालों ने ब्रिटानिया पर कब्जा कर दिया था। तो जापान वालों ने कहा हिंदुस्तान से मदद मांगी जाए ताकि हमारे ब्रिटेन मुल्क महफूज रहे। हिंदुस्तान वालों ने कहा हम तुम्हारी मदद को नहीं जा सकते हैं, हमको पहले आज़ादी दो, उसके बाद हम तुम्हारी मदद को जाएंगे। तब जाकर के ब्रिटानिया जो है मजबूर हुआ, कानून के अंदर कुछ तरमीमी की, मुसलमान के अंदर कमेटी बनाई, आप लोगों के साथ मशवरा होगा, जो चाहेंगे उस तरह से आपकी राय ली जाएगी। इस तरीके से ये तहरीक आज़ादी का ये मुल्क के आज़ाद होने का एक रास्ता हमवार हुआ। रास्ता हमवार होने के बाद इस तरह से चलते हुए 1947 15 अगस्त के दिन मुकम्मल तौर पर ये हिंदुस्तान को जो है हवाला करके अंग्रेज यहाँ से चल पड़े। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि देश को जो है दो हिस्से में बट के चला गया, एक पाकिस्तान का हिस्सा और एक जो है आपका ये भारत का हिस्सा। 14 अगस्त 11 बजे रात को पाकिस्तान को आज़ादी मिली है और 15 अगस्त रात के 1:30 बजे आपको जो है हमको आज़ादी मिली है। इसलिए वो लोग इसका आज़ादी यौम आज़ादी का जश्न वो लोग 14 को मनाते हैं, हम तो भारतवासी हम इसको मनाते हैं। बहर सूरत इस देश में हमारे वास्ते संविधान के जरिए से ईमान की आज़ादी है, धर्म की आज़ादी है और मुल्क में हलाल तरीके से कमाने की, परवान चढ़ाने की, क्या कहते हैं इल्म अमल से तरक्की करने की आज़ादी है, सियासत में हिस्सा लेने की आज़ादी है, जिसकी बिना पर ये दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है, मुबारक दिन है। इस आज़ादी को हमको कायम दायम रखना है, इसका मुकाबला करने के लिए हमको अच्छी तरह से इल्म हासिल करना है। हमारे बच्चों नौजवानों के साथ साथ लड़कियों को भी आगे आना है। नेतृत्व में सिर्फ मर्द ही नहीं, खवातीन ने भी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बड़े बड़े महिलाओं ने भी जो है इस देश को जो है पैगाम दिया है नेतृत्व दे करके। इसलिए मर्द और खवातीन सबकी इस देश की आज़ादी को जो है कायम दायम रखना है। हमारे मुल्क के जो जाबिर जालिम हुक्मरान हैं उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना है।
इल्म और हिकमत के जरिए से, सियासत के जरिए से। इसके लिए हमें और आपको तैयार होना है, हमारी नस्ल को आगे के लिए रोकना है, भारत को अपने कब्जे में लेना है और इस्लामी दिशा में जो है देश को चलाना है, अमन शांति कायम करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।